नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी, उनके डिटेल इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। उसमें आपका जो CT एग्जाम हुआ ग्रुप सी का, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, ग्रुप सी की नई भर्तियों का विज्ञापन कब तक जारी होगा, ग्रुप डी का आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, ग्रुप डी के जो पदनाम हैं वो कब तक विज्ञापित हो सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या मैटर चल रहा है, नई हरियाणा पुलिस भर्ती का क्या मैटर चल रहा है, और कुछ एक ग्रुप डी के पद कौन से जिनमें बिना एग्ज़ाम आपको नौकरी मिल जाएगी, TGT के जो आवेदन हैं उनका क्या होगा। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े हुए हर एक अपडेट, हर एक जो आपका क्वेश्चन, उसका जवाब और रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो, तो साथ ही पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हरियाणा ग्रुप सी CET रिजल्ट 31 दिसंबर तक कभी भी जारी हो सकता है। फाइनल 31 दिसंबर है, उससे पहले ये कभी भी जारी हो सकता है। और ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी होगा। ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। फरवरी 2023 में ग्रुप डी की CET संभावित। तो बात करते हैं कि भाई TGT पदों के लिए आवेदन बहुत जल्द शुरू होंगे। एस्टेट वैधता समाप्त होने से पहले आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। तो हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का रिजल्ट आगामी 31 दिसंबर तक कभी भी जारी हो सकता है। यह जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा से पूछने पर उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मौखिक तौर पर सूचना दी है कि 31 दिसंबर तक यह परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि उम्मीदवारों को NTO की तरफ से अंक बताए जाएंगे या उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी जोड़े होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है। NTA सिर्फ उन उम्मीदवार के रोल नंबर बताए जिन्होंने न्यूनतम 50% आरक्षित श्रेणी में 40% अंक लिए हैं। इन उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करे और NTA के घोषित अंकों में जोड़कर CET स्कोर घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा इस पर भी विचार हो रहा है कि आयोग सामाजिक आर्थिक अंकों की गणना NTA को दे दे और NTA लिखित परीक्षा के अंकों में ये अंक जोड़कर CET स्कोर घोषित कर दे। इनमें से कौन सा विकल्प फाइनल होगा उस पर 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। तो ये तो CET को लेकर अपडेट थी, ग्रुप सी का रिजल्ट को लेकर। अब बात करते हैं ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। ग्रुप डी CET परीक्षा 2023 में। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ग्रुप डी के जो पदनाम वो कब तक विज्ञापित होंगे, तो उन्होंने कहा कि CET होगा जिन पदों के लिए CET होगा, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे पद भी जिनके लिए वह एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ स्किल टेस्ट आपका होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के 22,000 पदों का आग्रह आया है, मगर इनमें से 6,000 पद वापस कर दिए गए हैं। अब उनमें से भी लगभग 2,000 पद वापस आ गए। वीरवार तक 18,000 पद आ चुके हैं और शेष जल्द आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि CET के लिए पदनाम घोषित किए जाने से 7 जनवरी 2023 तक ग्रुप डी के पदनाम विज्ञापित कर दिए जाएंगे। ग्रुप डी के इन पदों के लिए फरवरी 2023 में CET संभव है। NTA को प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि NTA ने भी फरवरी में CET आयोजित करने को हाँ कह दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 40,000 ऐसे जिन्होंने केवल ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया था। इसलिए ग्रुप डी के CET में लगभग 10 लाख उम्मीदवार योग्य हैं। ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे और ग्रुप डी परीक्षा फरवरी में संभावित। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। TGT के लिए आवेदन जो आपका लिंक है अप्लाई करने के लिए, वो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। किसी का एस्टेट रद्द नहीं होने देंगे। तो चेयरमैन साहब ने बताया कि TGT पदों के लिए आवेदन नहीं किए तो आगामी 31 दिसंबर का उनके एस्टेट की वैधता समाप्त हो जाएगी। इसलिए आयोग के अध्यक्ष ने इसके संज्ञान में लाकर आवेदन शुरू करवाई। आवेदन कब तक शुरू होंगे? आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि TGT पदों के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोग को सूचित कर दिया है कि खेल कोटे के आरक्षित 3% पद इस भर्ती पर लागू नहीं होंगे। खिलाड़ी कोटे के ये पद TGT के कुल पदों से घटा दिए, यानी TGT भर्ती के लिए अब खिलाड़ी कोटे से कोई भर्ती नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए TGT पदों के लिए आवेदन 2-3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी उम्मीदवार को 31 दिसंबर को एस्टेट की वैधता समाप्त नहीं होने देंगे, उससे पहले हम आवेदन शुरू कर देंगे। जहाँ तक नई हरियाणा पुलिस भर्ती की बात है, 6,000 पदों के लिए जल्द हमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो मिल जाएंगे। भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि पुलिस सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों के लिए भर्ती रूल अभी तक आयोग को नहीं मिले हैं, मगर ये रूल जल्द मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती रूल में बड़ा बदलाव CET योग्यता का है। पहले CET नहीं था, अब CET लागू हो गया, इसलिए सिपाही पद के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके हैं जो CET पास होंगे। कुल पदों का सिर्फ 4 गुना को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पहले लाखों उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए ही 4 गुना कह रहे हैं चेयरमैन साहब, पहले फिजिकल के लिए 7 गुना बुलाते थे। ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, इसमें थोड़ा सा संशय वाली बात है। आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 में 650 बाहर होंगे। पुलिस, अगर ऐसी कुछ बात है तो पुलिस सिपाही के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 में 650 बाहर होंगे, 300 चयन सूची में आएंगे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के पदों के उम्मीदवारों ने संशोधित रिजल्ट के लिए जो आंदोलन किया था वह कब तक जारी होगा? आंदोलन किया वह कब तक जारी? अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा और इसमें चयनित उम्मीदवार
कितने चयनित उम्मीदवार बाहर होंगे, कितने चयनित हो सके। उन्होंने बताया कि चयनित 816 में से लगभग 650 बाहर हो जाएंगे और 300 उम्मीदवार चयनित होंगे। जब उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दूरवर्ती परीक्षा के जरिए प्राप्त डिप्लोमा को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा राजस्थान की यूनिवर्सिटी से जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार हो गए क्योंकि वह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं, इसलिए इन दोनों से जिनके प्रमाण पत्र में बाहर हो जाएंगे। जो उम्मीदवार मेरिट से नीचे चले गए मगर वे पात्र थे वह चयनित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 पदों में से कुछ पद बिना चयन के रह जाएंगे और ग्रुप डी के ऐसे भी कुछ पद हैं जिनके लिए सीईटी नहीं होगा। भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि ग्रुप डी के कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए सीईटी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये वे पद हैं जिनके लिए कार्य की कुशलता जरूरी है। इन पदों को विज्ञापित किया जाएगा और बताया जाएगा कि इनके लिए सीईटी नहीं होगा मगर जॉब ओरिएंटेशन टेस्ट होगा, यानी फिजिकल काम करवा कर देखा जाए, क्योंकि इन पदों के लिए सिर्फ लिखा हुआ ही उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए। इनके लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी कर देंगे। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि से पूछा गया कि सरकार को 28,000 पद लौटाए थे, उनमें से कितने पद वापस आ गए हैं। तो ग्रुप सी को पदों का विस्तृत विज्ञापन सीटी परिणाम घोषित होने के बाद कब तक जारी होगा। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ये 15 जनवरी तक विज्ञापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार तक 57 विभागों के लगभग 20,000 पद वापस आयोग के पास आ चुके, शेष पद भी आयोग के पास जल्दी आ जाएंगे, इसलिए सभी पद विज्ञापित कर दिए जाएंगे। विज्ञापित करने के बाद सीईटी पास उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी ये विस्तृत इंटरव्यू था, बहुत बड़ी अपडेट थी आप सभी कैंडिडेट के लिए। लेकिन इसमें हरियाणा पुलिस को लेकर थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है और हरियाणा पुलिस के लिए आप सभी कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये रूल किसी भी तरीके से किसी के लिए भी सही नहीं है। फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।